84 का चक्र याद आ जाना चाहिए। है तो ये बहुत सहज बात। 84 का चक्र याद आएगा तो सत्य को त्रेता में भी पतित तो हुए, लेकिन अंतर क्या हुआ? द्वापर कलयुग में भी पतित बने। अंतर ये हुआ कि द्वापर कलयुग में तेजी से पतन हुआ, दुख तेजी से बढ़ा। जितनी जितनी आत्मा पतित बनती जाती है उतना उतना दुख बढ़ता जाता है। लेकिन सत्युग त्रेता में तो दुख हुआ ही नहीं, पतित तो बनी आत्मा। 16 कला संपूर्ण से कितनी कला कम हो गई त्रेता के अंत में? 8 कलाएं कम हो गई। तो पतित तो बने, परंतु जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक नीचे चला जाता है एक ऊपर उठ जाता है, तो कहते हैं घाटा वाटा हुआ। ऐसे ही ये देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संग का रंग लगाते लगाते पाप की वृद्धि हो गई। देखो, संगम युग जितना सुहावना युग है उतना ही डरावना युग भी है। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो सुहावना है, अगर मनमत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चलते हैं तो डरावना भी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लौकिक दुनिया में जो कर्म करते थे वो तो 1 गुना पाप बनता था, और पहचान होने के बाद दुनिया के सामने ये जताने के बाद कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमने भगवान को पहचान लिया, फिर भी अगर पाप कर्म करते हैं तो यहाँ 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। इसलिए घाटा भी ज्यादा होता है। सत्युग त्रेता में तो घाटे की बात है नहीं। क्यों? क्योंकि पुण्य का पलड़ा, आत्मिक स्थिति का पलड़ा भारी रहता है, और द्वापर युग से आत्मिक स्थिति का पलड़ा हल्का हो जाता है। तो पाप आत्माओं का संग बहुत तीव्रता से लगता है देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को। बाप ने कहा है अब अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तेजी से तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अगर कोई दूजम को याद किया तो पाप कर्म कम नहीं होंगे। ये रूहानी यात्रा है। बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं। क्यों विनाश होते हैं? बाप की याद में ऐसी क्या चीज समाई हुई है? सत्य को त्रेता में विकर्म नहीं होते, यहाँ पाप कर्म बन जाते हैं। सत्य को त्रेता में आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए पाप कर्म होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि देहभान होता ही नहीं। और यहाँ घड़ी घड़ी देहभान खींचता है तो पाप कर्म बन जाता है। बाप की याद भूल जाती। बाप की याद के लिए ये शर्त है क्या कि अपन को आत्मा समझ। अगर देहभान में रह करके बाप को याद करना चाहेंगे तो याद आवेगी।